एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर दिखी तीनों राज्यों में कमल खिलने की खुशी। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। गारंटी है भाई, गारंटी है। पीएम मोदी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। बीजेपी जिंदाबाद के साथ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के नारे लगे। स्वागत है भाई, स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बिछाई गई रेड कार्पेट। प्रधानमंत्री की तस्वीर कैद करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखी होड़। आभार सभा में लगाए गए जय श्री राम के जयकारे। प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई गई फूलों की माला। आभार कार्यक्रम में साथ नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। 3 राज्यों में मिली जीत को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा ये विजय अभूतपूर्व है। आज सबका साथ सबका विकास की जीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश को जातियों में बांटने की कोशिश हुई, लेकिन मेरे लिए 4 जातियां सबसे बड़ी। युवा, किसान, हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से देश होगा सशक्त। नारी शक्ति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा नारी शक्ति बीजेपी का परचम लहराएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया। चुनावी नतीजों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा देश के युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया वो सत्ता से बाहर हुई। आदिवासियों के प्रति कांग्रेस सरकार की अनदेखी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी नहीं पूछा। आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा हर चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। राजस्थान में मिली बीजेपी की जीत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा मैंने बड़े वादे या घोषणाएं नहीं की, लेकिन राजस्थान को लेकर भविष्यवाणी की कि कांग्रेस लौटकर नहीं आएगी। एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा एमपी ने हमें दिखाया बीजेपी के सेवा भाव नहीं का कोई विकल्प नहीं। छत्तीसगढ़ के परिवार को कहा था कुछ मांगने नहीं, शपथ समारोह निमंत्रण देने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनावों की गूंज सुनाई देगी। आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। कहा कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी ही अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। सत्ता की सेमीफाइनल में बीजेपी की बम्पर जीत। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कमल ने किया कमाल। पार्टी ने प्रधानमंत्री को बताया जीत की गारंटी। मोदी बोले जनता को विकास का भरोसा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत। बीजेपी का आंकड़ा 160 के पार। शिवराज ने जनता के सहयोग और केंद्र के नेतृत्व को शुक्रिया कहा। राजस्थान में नहीं चला अशोक गहलोत का जादू। बीजेपी की झोली में आई 115 सीटें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगा जोर का झटका। काका बघेल नहीं जीत पाए, जनता का भरोसा। बहुमत में काफी आगे निकली बीजेपी ने पार किया 50 का आंकड़ा। कांग्रेस के सर पर सजेगा तेलंगाना का ताज। केसीआर के हिस्से आई करारी हार। पहले के मुकाबले सुधरा बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस ने जीती 60 से ज्यादा सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह 45,084 मतों से विजयी। कांग्रेस के गिरीश देवानंद को हराया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिया इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा हार को स्वीकार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन में जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तेलंगाना में सीएम केसीआर ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार पर बोले कमलनाथ जनता का फैसला हमें स्वीकार। हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी मिली है, हम इसे निभाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार पर बोले राहुल गांधी हम जनादेश स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना में मिली कांग्रेस की जीत पर बोली प्रियंका गांधी वोटर्स ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया। ये जनता की जीत है। ग्वालियर से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी चुनाव हारी। कांग्रेस के सुरेश राजे लगभग 2500 वोटों से चुनाव जीते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से हारे। बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने उन्हें 94 वोटों से हराया। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया सीट से मिली हार। कांग्रेस के भारती राजेंद्र ने हराया।
दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिखा जश्न का माहौल, समर्थकों से ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी, 2500 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में समर्थकों का उत्साह देखते ही बना जमकर आतिशबाजी की गई। इंदौर में बीजेपी समर्थकों का जोश नजर आया, ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। जयपुर बीजेपी दफ्तर के बाद जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर जमकर झूमे कार्यकर्ता। जयपुर बीजेपी दफ्तर के बाहर महिला कार्यकर्ताओं का जश्न, ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमी महिला कार्यकर्ता। बीजेपी महिला समर्थकों ने बजाया ढोल, विक्ट्री का साइन दिखाकर जमकर झूमी महिला कार्यकर्ता। प्रिया कुमारी के समर्थकों का जश्न, जिंदाबाद के नारे लगाकर पटाखे फोड़े। मध्य प्रदेश में बीजेपी समर्थकों का जोश, लाडली बहना योजना की लाभार्थियों ने शिवराज सिंह को शुभकामनाएं दी। गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न, चुनावी नतीजों को लेकर झूमी महिला कार्यकर्ता। भोपाल बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का तांता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के संग झूमते दिखे कार्यकर्ता। भोपाल बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जश्न मनाया। एमपी अध्यक्ष बीडी शर्मा को कार्यकर्ताओं को बीडी शर्मा ने बधाई दी। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने समर्थकों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। सीएम आवास की स्टाफ राधा ने सीएम शिवराज को जीत की बधाई दी। सीएम शिवराज ने गले लगाया, भावुक हुई राधा। भोपाल में बीजेपी की बढ़त पर सीएम शिवराज ने मनाया जश्न, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को मिठाई खिलाकर गले लगाया। भोपाल में सीएम शिवराज के समर्थकों ने अलग अंदाज में शुभकामनाएं दी। महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में फूल लेकर गाया फूलों का तारों का गाना। मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद सीएम शिवराज ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ नजर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव। सीएम शिवराज ने महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। महिला कार्यकर्ता और समर्थकों में सीएम ने पुष्प वर्षा की। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के लिए लड्डू लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, खास लड्डू के साथ पोज देते हुए नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। राजस्थान बीजेपी दफ्तर की छत से कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर की गई पुष्प वर्षा। राजस्थान में मिली बंपर जीत से गदगद हुए बीजेपी नेता।